2022 का चुनावी सफर हम दिखाएंगे आपको हर खबर। नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टीवी के इस खास कार्यक्रम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आइए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश को और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसकी बनेगी यूपी में सरकार। यूपी का चुनावी चक्रव्यूह में देखिए बीएसपी प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी के साथ खास मुलाकात। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। वहीं बीएसपी पार्टी ने लखनऊ की बीकेटी विधानसभा में सलाउद्दीन सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार चुना है। सलाउद्दीन सिद्दीकी पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और काफी लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो लोगों के बीच में बने रहते हैं और गरीबों की मदद करते रहते हैं, जिससे उनको हमेशा जनता का प्यार मिलता है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी और उनसे जानेंगे कि उनकी तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं आगामी चुनाव को लेकर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट हमारे ब्यूरो सत्तार खान के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह में। जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार जनता के बीच जाकर उन्हें लुभाने का काम कर रही हैं। वहीं कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी जनता के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं, हर वक्त उनके साथ रहते हैं, कभी कोई परेशानी हो तो वो पहुंचते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं बीएसपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बीकेटी विधानसभा से सलाउद्दीन सिद्दीकी जी। आज हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे जो चुनाव आ रहा है किन मुद्दों पे करेंगे और क्या क्या उनकी तैयारियां हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत शुक्रिया आपका। सर जो चुनाव आ रहा है इसमें आपका किन मुद्दों पे चुनाव होगा बेसिकली और क्या क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं, एक मिशन है और हमेशा बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने संगठन के ज़रिए से लोगों के बीच में अपने पार्टी के जो वर्कर हैं वो रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य क्या है कि जो बाबा साहब का कानून है वो लागू है, लेकिन उस कानून को जब हमारी सरकार नहीं होती है तो उसको फॉलो वो लोग नहीं करते हैं जिनकी सरकार आज की डेट में है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम किसी अमीर को वो गरीब देखना नहीं चाहते। वो अमीर रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम इतना चाहते हैं कि जो दबा कुचला गरीब समाज है, चाहे वो SC ST है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड है, मुस्लिम है, अपर कास्ट में गरीब लोग हैं, उनको ज़मीन से या गरीबी से कैसे हम लोग ऊपर ले जाएं। जो शिक्षित हैं आज उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये भाजपा सरकार जब से आई है ना बैकलॉग का कोटा भर रही है, ना SC ST का कोटा भर रही है और ना ही इनका भरने तो छोड़ दो, सरकारी महकमों को बेचा जा रहा है। तो अब इनकी कथनी करनी इसी से समझ लीजिए कि ये कितना गरीबों के साथ हैं कि जब आप बैकलॉग भर नहीं रहे, शेड्यूल कास्ट का कोटा भर नहीं रहे और सारी चीज़ें आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोगों के सामने है कि आज कई महकमे इन्होंने निजीकरण कर दिया, प्राइवेटेशन कर दिया। अब जब प्राइवेटेशन कर देंगे तो वहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। बहन जी ने क्या कहा? बहन जी ने कहा कि सरकार जैसे ही बनेगी तो सबसे पहले हम रिजर्वेशन को जो लागू है उसको फॉलो करेंगे और जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के कोटे भरे नहीं गए हैं, खाली पड़े हैं, वो सीधे नौकरियां भरी जाएंगी। है कि चुनाव जीतने के बाद जो लोग होते हैं वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, उनकी सुनते हैं, लेकिन आप एक पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और देखा था आप लगातार जनता के बीच बने रहते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, कोई परेशान होता है तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप जनता के लिए और क्या करेंगे? मेरा जो मकसद है ख़ास करके पूरे विधानसभा बीकेटी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, अपर कास्ट के भी लोग हैं, मुस्लिम हैं बड़ी तादाद में। मुस्लिम की तादाद वहाँ छुपाई जाती थी क्योंकि सभी पार्टियां छुपाती थीं। अब सही तादाद लगभग जो है वहाँ 70 से 75 हज़ार मुस्लिम है और वहाँ पे हर आदमी कहता है 20,000 25,000। तो मेरा जो अपना मेन मकसद है कि कम से कम विधानसभा बीके के क्षेत्र में जहाँ भी लड़कियों के लिए तालीम के इदारे नहीं हैं, स्कूल नहीं है, तो वहाँ स्कूल कायम किए जाएँ। जहाँ पे सड़कें नहीं हैं उन सड़कों पे
भाई लोग अपने जो ताकतवर लोग हैं वो अपना विकास अपने दरवाजे सांसद विधायक से कह के वो करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है उनके वहाँ मैं जाता हूँ, मैं 1 साल से तकरीबन बीकेटी विधानसभा में हूँ पर डे, तो घर जाने के रास्ते ख़राब हैं, आदमी का पैर फिसल जाए तो गिर पड़े। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी है। हमें वहाँ पे विकास की पहली प्राथमिकता होगी कि जहाँ पे विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, ख़ासकर चाहे वो बैकवर्ड की बस्तियाँ हों, चाहे शेड्यूल कास्ट की बस्तियाँ हों, चाहे वो गरीब मुस्लिम की बस्तियाँ हों, चाहे अपर कास्ट की बस्तियाँ हों, सर्व समाज में जहाँ भी सड़क की ज़रूरत हो वहाँ सड़क हो जाए, जहाँ शिक्षा की ज़रूरत हो वहाँ शिक्षा मिल जाए, और जहाँ पे बिजली की समस्या है, तार बहुत पुराने हैं, जर्जर हैं, लाइटें नहीं आती, तार टूट के गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा हुकूमत का एक उद्देश्य ये होता है कि वो माइक पे कुछ बोलते हैं और करनी उनकी कुछ और होती है। अगर वो जो बोलते हैं वो करें तो कुछ विकास हो जाता, लेकिन उनका करना ही नहीं है। माइक की उनकी भाषा अलग है, मंच की भाषा अलग है, और हकीकत में ज़मीन पे उनकी भाषा या काम करने का तरीका दूसरा है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए काम सोच रहे हैं जो उनके ख़ास लोग होते हैं, जो ख़ास वोटर होता है, और वो अमूमन पैसे वाले लोग होते हैं। जहाँ तक सवाल बहुजन समाज पार्टी का है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की बीकेटी विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा है। या बहुजन समाज पार्टी वहाँ 2007 से ले लीजिए और 2017 तक 3 चुनाव का आंकड़ा बता रहा हूँ। 2007 में बहुजन समाज पार्टी जीती, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे भाजपा थी। उसके बाद 2012 में गोमती यादव जी जो प्रत्याशी हैं इस वक्त, वो भाजपा छोड़ के आए थे, और जब भाजपा छोड़ के आदमी आता है तो कुछ न कुछ जनाधार अपनी पार्टी से थोड़ा बहुत ले आता है। उसके बावजूद 2012 में जब वो चुनाव लड़े तो उस वक्त एक तरीके से सापा की सरकार बनी थी मेजॉरिटी में, मात्र 1800 वोट से वो जीते थे, और बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पे थी। फिर 1917 में चुनाव हुआ। 17 में जब चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी से नकुल दुबे जी हमारे प्रत्याशी थे, और हम देहात का क्षेत्र जीत के आए थे। शहर से कुछ वोटों से, बहुत थोड़े वोटों से हमारी सीट बसपा की हार गई, लेकिन उस वक्त भाजपा की लहर थी और बीएसपी से ब्राह्मण प्रत्याशी थे, लेकिन हमें ब्राह्मण भी उस समय भाजपा की लहर में नहीं मिला। वो वोट भाजपा को चला गया। बीएसपी को अगर वो वोट भी मिल जाता तो नकुल दुबे जी 2017 में भी चुनाव नहीं हारते। तो कुछ वोटों से शहर में हम वो चुनाव हार गए, लेकिन 2017 में भी समाजवादी पार्टी तीसरे ही नंबर पे थी। और अब तो बीएसपी ने लोकल, भाई मैं 20 साल से वहाँ प्रधानी है, छोटा भाई प्रधान है, पत्नी बीकेटी से ब्लॉक प्रमुख रही, मैं राज्य मंत्री रहा हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, आवाम के लिए। तो चुनाव चल रहा है तो बंद है, वरना फ्राइडे का एक दिन मैं गरीब लोगों के लिए फिक्स कर रखा। ये आज से नहीं, ये 20-25 साल से मेरा चल रहा है कि जो ज़रूरतमंद है, जो मैं कर सकता हूँ, वो लोग जुमे के दिन मैं नमाज़ पढ़ के बैठता हूँ, फिर शाम हो जाए सबको बातें सुनता हूँ, जितना मेरा बजट है या जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। इसलिए आवाम में कोई ऐसा नहीं। 138 ग्राम सभाएं बची हैं, 3 पार्षद का क्षेत्र है हमारे क्षेत्र में, लेकिन 138 विधानसभाओं के लोग सीधे मैं नाम से जानता हूँ, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अपर कास्ट हो, इसलिए मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ। मतलब मैं कभी भी ये नहीं कि क्षेत्र से अलग हुआ हूँ। लोग आए चले गए, लोग आए, फ़ोन नंबर चुनाव में दूसरा, चुनाव के बाद वो फ़ोन नंबर बदल गया। मेरा फ़ोन नंबर वही है जब से ये मैंने लिया है, जब फ़ोन अलाउ हुआ, जब मोबाइल फ़ोन आया, तब से नंबर मैंने जो ख़रीदा वही मेरा नंबर है, ना बंद होता है ना वो कभी मैंने चेंज किया, वही चुनाव में चल रहा है। बिल्कुल सर, जैसे कि आप इस तरह पूरी तरह से आश्वस्त हैं, तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहेंगे कि चुनाव में आपको पूरा सपोर्ट करें इसको। मैं अपनी जो बीकेटी के हमारे वोटर हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ख़ास करके सर्व समाज से, कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। एक अच्छे इंसान को, अच्छे विधायक को चुनें जो आपके बीच का है, आपके बीच में रहेगा, आपके दुर्दर्द में शरीक रहेगा। सब लोगों के साथ मैं अपना तालमेल बना के काम करता हूं, और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। और बहुजन समाज पार्टी को वोट ही नहीं करें, बीकेटी विधानसभा तो जीतेगी। मैं ये बिल्कुल मजबूती और यकीन के साथ कह रहा हूं कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे
तो इस सूबे की मुख्यमंत्री कोई और बनने नहीं जा रहा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस सूबे की चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं। तो ये थे हमारे साथ सलाउद्दीन सिद्दीकी जी, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जनता का पूरा उनको समर्थन मिलेगा और इस बार भी पार्टी की ही सरकार बनेगी। जैसे कि वो पहले भी लगातार जनता के बीच बने रहते थे, उनके साथ रहते थे। देखना होगा इसका जनता इस बार उनको कितना साथ देती है। तो आप सभी ने देखा यूपी का चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें जनता ने 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें साझा की। तो इसी 2022 के चुनावी दौरे के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़िए हमारे